खाकान साहब, IMF किन शराइत पर पाकिस्तान को जो है कर्ज की जो है फरहमी कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान और IMF, ये किसी भी रेसिपिएंट कंट्री को जब IMF के पास जाना पड़ता है तो वो क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि यहाँ उनका मालियाती खसारा, फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा हुआ होता है, या उनका एक्सटर्नल जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा हुआ होता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं जिसको आप करंट अकाउंट डेफिसिट कहिए, या उनके कोई ऐसे एनर्जी सेक्टर डेफिसिट्स चल रहे हों। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो पाकिस्तान के केस में ये सब चीज़ें ही चल रही थी। तो IMF के पास जाना जो है वो तो रेसिपिएंट कंट्री जाती है, IMF तो उनके पास नहीं आता। IMF तो नॉर्मल में एक आर्टिकल 4 कंसल्टेशन कर रहा होता है। पाकिस्तान जो है 23 बार एक ICU के डॉक्टर IMF के पास गया है। तो इसमें फिर वो आपको क्या कहते हैं? वो आपको कहते हैं कि जो बजट के अहदाफ हैं वो ऐसे तय कीजिए जिससे मालियाती खसारा कम हो। आपको उन्होंने यही कहा, एनर्जी प्राइसिंग को ठीक कर दीजिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके जो सर्कुलर डेट का बढ़ना है वो संभलेगा। पाकिस्तान के केस में हमने स्पेशल रिफॉर्म किया कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नहीं था, तो आप मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे जाइए। कुछ SOEs पे कलीदी काम कीजिए, SOE लॉ है, SOE का जो हमने पॉलिसी बनाई वो काम कीजिए। सो इस तरह का एक ओवरऑल पिक्चर बनती है। एक्सटर्नल डेट को संभालने के जो मेजर्स हैं वो लीजिए, इन्फ्लेशन को संभालने के मेजर्स, पॉलिसी रेट पे डिस्कशन होती है। ये एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें IMF का प्रोग्राम तय होता है। आपको याद है कि कुछ नए टैक्सेस फरवरी में लगे, फिर कुछ बजट में लगे, ताकि आपकी जो टैक्स टू GDP है वो बढ़ना शुरू हो। कुछ एक्सपेंडिचर के कंट्रोल्स हुए। दिस इज़ द होल ऑफ द IMF, जिसको आप पाकिस्तान में आम फहम लफ्ज़ में कंडीशनैलिटी समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये वो स्टेप्स आपको साथ डिस्कस करते हैं कि आपने क्या करना है कि आप इस मुश्किल वक्त में अपने फिस्कल खसारे को, माली खसारे को, एनर्जी के खसारे को। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताएं सर, डॉलर की कदर में कमी हुई है और स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी आई है। अब इस बेहतरी को मुस्तकिल कैसे रखा जा सकता है? ये आपने अच्छा सवाल सामने रखा है कि मार्केट से बिहेव्ड वेल। सो उसका बड़ा एक शॉर्ट सा आंसर है और वो बड़ा क्लियर है। मार्केट्स ट्रेड कर रही थी कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा हुआ है। अब मार्केट्स ने डिफ़ॉल्ट के रिस्क को समझा है कि एलिमिनेट हो गया है, बिकॉज हमने IMF का जो प्रोग्राम है उसमें वी हैव मूव्ड इनटू द प्रोग्राम, और हमारी जो फाइनेंसिंग फ्लोज हैं, जिसको ग्रॉस फाइनेंसिंग डॉलर नीड्स हैं हमारी, वो अब मीट हो जाएंगी, बिकॉज सारे फंड्स फ्लो करना शुरू कर देंगे। दैट्स वाई ऑल द मार्केट्स जो हैं आपको दिखाई दी। हमारी जो बॉन्ड था वो कहीं 30-35 सेंट पे ट्रेड कर रहा था टू अ डॉलर, जो कि आई थिंक 2024 में अप्रैल में ड्यू है, वो वापस आई थिंक 70 सेंट्स पे आ गया। स्टॉक मार्केट आई थिंक हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स दिस मंथ। इसी तरह रुपए की कदर में आपको एक थोड़ी सी इस्तेहकाम दिखाई दिया। सो डिफ़ॉल्ट रिस्क को निकाल के मार्केट्स जो हैं वो अब थोड़े से नॉर्मल बिहेवियर में ट्रेड करना शुरू कर रही हैं। लेट्स होप कि हम अपने इस जो इक़दाम है IMF का उसको अब बिल्ड करते चले जाएं। जी खाकान साहब, ये बताइए कि जो अब आलमी इदारों की जानिब से दी गई जो फाइनेंसिंग है, इसका ताल्लुक इलेक्शन से है या नहीं? देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि पाकिस्तान का प्रोग्राम जो जिस वक्त हो रहा है, जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, चूँकि पहला जो प्रोग्राम है जो हमने ख़त्म कर दिया है, येट अनदर प्रोग्राम विच वेंट इनकम्प्लीट, 21 प्रोग्राम्स इनकम्प्लीट छोड़े हैं हमने। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि अगर IMF के जो अच्छे भी हैं आपके लिए रिफॉर्म्स, तो हम उनको भी कंप्लीट नहीं कर पाते। सो यू नो दैट्स आल्सो नॉट something we should not do introspection about। हमें अंदर देखना है अपने अंदर कि हम क्यों नहीं कर पाते, और इसकी एक वजह यह है कि we are unable to put the team together। हमने एक ही प्रोग्राम ज़िंदगी में कंप्लीट किया, वो 13-16 का प्रोग्राम था। जो 13-16 का प्रोग्राम है, मैं उस कोर टीम का पार्ट था जिसने इस प्रोग्राम को एंकर किया। तो हमने एक बहुत ही प्रोफेशनल सी टीम पुटअप की हुई थी जो इस प्रोग्राम को देख कर आगे चलाती थी। मे बी दैट इज़ समथिंग यू नीड टू डू। अब एक इलेक्शन साइकिल है जिसको राइड आउट कराना है। 9 महीने उनका ये प्रोग्राम है। सो इट टेक्स यू
समवेयर टू मार्च, तब तक एक नई हुकूमत भी आ जाएगी, उसको वक्त भी मिल जाएगा सोचने का। सो आई थिंक ये इसका जो प्लान है वो ऐसे हुआ है, एंड दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड फॉर पाकिस्तान, इसलिए कि एक हुकूमत साइन कर रही है, इंटरिम ने चलाना है, नई हुकूमत ने इसको पाए तकमील तक पहुंचाना है। और फिर बड़ी क्लियरली मैं आपको कह रहा हूँ, आई हैव बीन अ प्रोपोनेंट कि पाकिस्तान को IMF में रहना चाहिए। अब आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ सेइंग दिस कि पाकिस्तान को एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है उसके बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। अगेन एक कॉम्पिटेंट टीम पुट टुगेदर करनी चाहिए जो MEFP जो है अपने जहन में बना सके, ताकि आने वाली गवर्नमेंट को आसानी हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बाहर के मुल्कों में इस्तकबाल करने वालों के चेहरे कह रहे होते हैं कि आ गए पैसे मांगने। शहबाज शरीफ साहब का जो है बयान है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हम सब चाहते हैं कि जब हर पाकिस्तानी बाहर जाए तो उसका जो सर है वो बुलंद हो और फ़ख्र से बुलंद हो कि पाकिस्तान जो है इज़ डूइंग वेल। पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ नॉट डूइंग वेल, इसमें कोई शुबा नहीं है। वी हैव टू आस्क आवर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर मनीज़, चाहे वो चाइना है, चाहे वो UAE है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो कतर है। सो दैट इज़ ट्रू। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये ना करना पड़े तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको कलीदी फैसले करने चाहिए। आपने कभी भी टफ़ कॉल्स नहीं की पाकिस्तान में। कई दिहाइयों से मैं ये सुन रहा हूँ कि हम टफ़ कॉल्स करना चाहते हैं, पर जब मैं टफ़ कॉल्स की बात करता हूँ तो हम कर नहीं पाते। आप प्राइवेटाइजेशन करना नहीं चाहते, आप रिटेल पे, आप कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी पे, आप एग्रीकल्चर इनकम पे, आप इनहेरिटेंस पे, आप इन सब चीज़ों पे, ये 4 बड़ी क्लियर चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। आप टैक्स लगाना नहीं चाहते। आप अपना एक्सपेंडिचर रिफॉर्म जो है, जो बहुत ही ज़रूरी है, पेंशन्स का, सब्सिडीज़ का, यानी कि उनको टारगेट करने का, ताकि वो उन लोगों को ना मिल रही हों जो डिज़र्व नहीं करते, इन द सेंस कि वो ऑलरेडी अल्लाह मियाँ ने उनको नवाजा हुआ है। आप वो रिफ़ॉर्म कीजिए, आप वो करते नहीं हैं। आप ये रिफ़ॉर्म कीजिए कि पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ को हमने गारंटीज़ और ये सब कुछ खड़ा किया हुआ है, ये गलत है और ये हमें नहीं करना चाहिए। इनको ऑन देयर ओन खड़ा होना है, जो प्राइवेटाइज नहीं हो रही हैं। हम वो काम नहीं करते। हम ये काम नहीं करते कि हम ये बिलीव करें कि इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो पाकिस्तान का जो है वो बहुत ही नीचे चला गया है और वो 13.6% है। ये 18% हुआ करता था। हमें इसको बढ़ाने के लिए मुल्क को डीरेगुलेट करना है, लिबरलाइज करना है। पर ये चंद काम भी करने के लिए पाकिस्तान को और अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए ये सोचना है कि आखिर हम कर क्यों नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि हर एक की ये नीयत पे हम जाकर शक करें, पर एक चीज़ पे तो हम शक कर रहे हैं और वो ये है कि क्या हमारे में सलाहियत, एहलियत और क्या हम ओवरऑल एम्बियंस बना सकते हैं जिसमें हम उन लोगों को लेके आएँ जो प्राइवेटाइज भी कर सकें, लिबरलाइज भी कर सकें, इन्वेस्टमेंट भी ढूंढ सकें, क्यू ब्लॉक में बजट और पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म भी कर सकें, जो FPR में टैक्स कलेक्शन भी कर सकें। थोड़ा सा हमें स्ट्रेंथन बिल्कुल सही है। ये तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी खाकान साहब। लेकिन ये बताइए कि जो आज पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की जो कर्जा है उसकी मंजूरी मिल गई है, अब इसके जो है कितने मुस्तहकम जो है असरात जो हैं वो आएंगे पाकिस्तान की मईशत पर? देखिए, बात सिर्फ IMF के 1.1 बिलियन डॉलर की नहीं है। बात यह है कि ये स्टैंप ऑफ अप्रूवल उनके SLA और उनके बोर्ड की आपको उन रकूम तक रसाई देता है जो सऊदी अरेबिया, UAE, कमर्शियल बैंक्स, मल्टीलैटरल्स और जो बायलैटरल पार्टनर्स हैं उनसे आनी है। ये 9 अरब डॉलर जो हमें जनीवा में प्लेज हुए थे उन रकूम पे रसाई देता है। ये तो एक बात हुई। ये पाकिस्तान की जो थोड़ी सी इस वक्त मैक्रो इंस्टेबिलिटी है उसको दूर करके थोड़ा सा पाकिस्तान में जो मैक्रो स्टेबिलिटी है उसकी तरफ पाकिस्तान को मूव करता है। ये पाकिस्तान की जो रेटिंग जंग के करीब चली गई है उसको वापस लाने में मदद करता है। ये दुनिया को एक सिग्नल करता है कि पाकिस्तान इज सिंसियर टू बी ऑन अ रिफॉर्म पाथ एंड वन ऑफ दोज ways is to be in an IMF aided and supported program। मैं आपको एक बहुत कलीदी गुफ्तगू जो है आपके सामने रखने रखा हूँ और वो ये है कि ये IMF का प्रोग्राम नहीं है। इस सोच को हमें तब्दील करना है पूरे पाकिस्तान की।
ये एक पाकिस्तान का प्रोग्राम है, ये एक रिसिपिएंट कंट्री का प्रोग्राम होता है, एंड इट इज़ एडेड एंड सपोर्टेड बाय ए फंड फैसिलिटी। हमें इसकी ओनरशिप लेकर इसको आगे कंप्लीट करना है, ताकि हम दुनिया से बाकी ना सिर्फ रकूम हासिल कर सकें, बल्कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट की गुफ्तगू सामने रखी है, उस इन्वेस्टमेंट की गुफ्तगू को गुफ्तगू की हद तक ना रखें, बल्कि रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को वाकई ही आगे लेकर चल सकें, और दुनिया भी पाकिस्तान को बियॉन्ड ये जो डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है सोचना शुरू करे कि नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज डेस्टिनेशंस। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है, और खाकान साहब हमारी भी यही दुआ है कि जो है पाकिस्तान अब इम्प्लीमेंटेशन की जानिब जो है आ जाए। बहरहाल